वेलकम बैक गाइस। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हम किस तरीके से एक मॉड्यूल को इंस्टॉल कर सकते हैं और बिल्ट इन मॉड्यूल्स क्या होते हैं, एक्सटर्नल मॉड्यूल्स क्या होते हैं, उनके बारे में भी हमने चर्चा की थी। आई होप कि आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही होगी और ये वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे कमेंट्स के बारे में और एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स के बारे में। साथ ही साथ हम बात करेंगे प्रिंट स्टेटमेंट के बारे में भी कि यार ये सारी चीज़ें होती क्या है और इन सब का मतलब क्या होता है पाइथन के अंदर। सो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक नई फाइल बनाऊँगा और उसका नाम होगा tut4.py। एंड नई फाइल बनाने का मतलब ये है कि मेरा कोड सेपरेट रखूँगा इसमें, और आपको अगर कोई भी कोड चाहिए हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से आपको कोड मिलेगा, और ये जो कोड है वो मैं अपने पिछले वीडियो में डाल दूँगा उसके डिस्क्रिप्शन में। अगर आपने पहले देख लिया हो तो उसमें आ जाएगा कोड, ठीक है। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ एस्केप सीक्वेंस के बारे में, और उससे भी पहले मैं बताऊंगा कमेंट्स के बारे में। अगर मैं इस तरीके से कुछ लिखूं, प्रिंट आई एम ए गुड प्रोग्रामर, मैंने ऐसी चीज़ लिखी, मैं अच्छा प्रोग्रामर हूँ, ठीक है। अब मैं जैसे इसको रन करूँगा तो ये देखो, ये मेरा आई एम अ गुड प्रोग्रामर रन हो चुका है। अब दिक्कत क्या है पता है, अगर मुझे एक लाइन लिखनी है इधर, मैं इसके ऊपर एक लिखना चाहता हूँ। मान लो कि मैं एक वेबसाइट बना रहा हूँ और उसके ऊपर मुझे ये हेडिंग लिखनी है, ठीक है। और मेरे साथ एक बंदा दूसरा है हिमेश करके, और उसको पता नहीं है कि मुझे ये लाइन रखनी है। तो वो क्या बंदा है कि वो है ना इस लाइन को मिटा सकता है। तो मैं उसके लिए एक लाइन लिखना चाहता हूँ कि यार हिमेश, ये लाइन मुझे इम्पोर्टेंट है, ये मेरे हेडिंग में आने वाली है वेबसाइट के, इसको तुम मत मिटाना। ऐसी चीज़ मैं लिखना चाहता हूँ। तो मैं कुछ इस तरीके से तो लिख ही नहीं सकता, हे हिमेश प्लीज डोंट रिमूव दिस लाइन, ठीक है। मैं कुछ इस तरीके से अगर लिखूंगा तो मुझे एरर मिलेगा। ये देखो इधर रेड लाइन से शो हो रहा है एरर, बट फिर भी अगर मैं रन कर दूं इसको तो ये देखो मुझे एरर मिल रहा है, ठीक है। इस लाइन को अगर मुझे सेफली लगाना है अपने पाइथन प्रोग्राम में तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ कमेंट्स का यूज़। अब कमेंट्स वो तरह की लाइंस होती है जो पाइथन रीड नहीं करता। पाइथन बोलता है ठीक है ये कमेंट है, मैं इसको रीड नहीं करूँगा, वो अगली लाइन पे शिफ्ट हो जाता है। तो पाइथन के अंदर कमेंट्स को रखने का सबसे मेन तरीका है ये पाउंड सिंबल या फिर हैशटैग। अगर आप इंस्टाग्राम यूज़र हो तो आपको पता होगा हैशटैग से क्या होता है कि ये देखो अभी ये मेरी लाइन पूरी की पूरी ग्रीन हो चुकी है, ठीक है। एंड मेरा माउस अजीब हरकतें करता है, उसको इग्नोर करो। ये मेरी लाइन ग्रीन हो चुकी है और अब मैं इसको रन करूंगा जैसे ही, तो ये देखो ये मुझे एरर नहीं देगा। अगर मैं कंसोल को क्लियर कर दूं एंड फिर रन करूं, अगर मैं तो लिखूँ पाइथन ट्यूट, टी कैपिटल है, tut4.py, तो ये देखो ये मुझे बता रहा है आई एम अ गुड प्रोग्रामर। कुछ इस तरीके से आप एक्स्ट्रा लाइंस को जो कि पाइथन सिंटैक्स के अकॉर्डिंग नहीं है, जैसे कि ये पाइथन सिंटैक्स के अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है, पाइथन सिंटैक्स के अकॉर्डिंग नहीं है, उन लाइंस को आप सेफली रख सकते हो अपने प्रोग्राम के अंदर। उन्हें हम कमेंट्स कहते हैं। अब इनके अंदर दो टाइप्स होते हैं हमारे। पहला होता है सिंगल लाइन कमेंट, ठीक है, ये एक ही लाइन में ख़त्म हो गया कि है हिमेश प्लीज़ डोंट रिमूव लाइन, हो गया। बट क्या हो कि अगर मुझे 3-4 लाइन में लिखना हो, 3-4 बंदों के लिए लिखना हो कि यार ये लाइन को रिमूव मत करना, जस्ट लाइक अगर मैं इसको 3 बार कॉपी करूँ तो क्या मैं इन तीनों में ये पाउंड सिंबल लगाऊं? लगा सकते हैं हम, लेकिन ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। हमें क्या करना है, मैं सबसे पहले इन सबको निकालता हूँ। एंड ये देखो ये सारे के सारे एरर देना स्टार्ट कर चुके हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको थोड़ा नीचे लेके आता हूँ। उप्स, मैंने इसको डिलीट कर दिया। मैं थोड़ा नीचे लेके आता हूँ। देन मैं क्या करूँगा, शिफ्ट दबाऊँगा और ये जो कोट्स है मेरे डबल कोट्स ये लूँगा, और ये 3 बार लेने हैं आपको, ठीक है। 3 लेने हैं ऊपर और 3 एंड में, जहाँ पे आपका जो कमेंट है वो एंड हो रहा है वहाँ पे। तो ये देखो ये कुछ इस तरीके से आ गया है, ठीक है। अब जैसे मैं इसको सेव करके रन करूँगा तो ये देखो आई एम अ गुड प्रोग्रामर आ रहा है। कुछ इस तरीके से आप मल्टी लाइन कॉमेंट्स लिख सकते हो, ठीक है। एंड अगर मैं इस लाइन को कॉपी करके इधर ऊपर रख दूँ एंड इसको पाउंड सिंबल लगा दूँ तो ये देखो ये एक सिंगल लाइन कमेंट है। तो मैं इधर कुछ लिख सकता हूँ कि दिस इज सिंगल लाइन कमेंट, एंड इधर मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, दिस इज मल्टी
लाइन कमेंट, ठीक है। मैं इसको इधर कुछ इस तरीके से कर दूं ताकि आपको दिखे कि मैंने क्या लिखा है। सो ये एग्जांपल हो गया सिंगल लाइन कमेंट का और ये एग्जांपल हो गया मल्टीपल लाइन कमेंट का। आशा करता हूँ कि आपको पता चला होगा, और आपको नहीं पता चल रहा है तो मैं सिंपली एक लाइन में बताना चाहूँगा कि जो लाइन हम पाइथन से रन नहीं करवाना चाहते, जो लाइन हम पाइथन से नहीं चाहते कि ये रन हो या फिर ये रन हो के हमें एरर दे, तो हम कमेंट्स का यूज़ करते हैं। इनको हम कमेंट्स बोलते हैं, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। इससे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकती कमेंट्स की, ठीक है। सो अब मैं आपको बताता हूँ एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स के बारे में कि एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स होते क्या हैं और हमें क्यों यूज़ करने चाहिए। तो देखो, एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स कुछ स्पेशल तरह के कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देकर सिखाता हूँ, ठीक है। मैंने इधर लिखा आई एम अ गुड प्रोग्रामर, ठीक है। देन उसके बाद मैं क्या चाहता हूँ, मैं एक नई लाइन चाहता हूँ और मैं लिखना चाहता हूँ माई नेम इज़ देवांशु। तो ये मुझे एरर दे रहा है, ये मुझे ऐसा बोल रहा है कि ये आप इस तरीके से नहीं लिख सकते। प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर जो भी आप लाइन लिखते हैं वो एक ही लाइन में आपको लिखनी पड़ती है। अब मैं इसको रन करूँगा तो ये मुझे एरर देगा, ठीक है। तो वो कौन सा तरीका है जिससे मैं एक लाइन एस्केप कर सकूँ या फिर नई लाइन में जो दूसरी लाइन है उसको इसको नई लाइन में ला सकूँ। तो उसके लिए हमारे पास एक रास्ता है जिसका नाम है \n, और इसको हम बोलते हैं एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर पाइथन के अंदर। अब देखो, मैंने ये \n इसके अंदर लगाया, ठीक है। अब मैं जैसे ही सेव करके इसको रन करूँगा वापस, तो ये देखो आई एम अ गुड प्रोग्रामर माई नेम इज़ देवांशु, ठीक है। ये थोड़ा ग्रामेटिकली सही नहीं लग रहा, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको चेंज कर देता हूँ माई नेम इज़ देवांशु करके, एंड आई एम अ गुड प्रोग्रामर कर देता हूँ ताकि ये यस। अब मैं इसको रन करूँगा तो ये देखो माई नेम इज़ देवांशु आई एम अ गुड प्रोग्रामर। अब ये \n क्या करता है, ठीक है। ये जो \n है ये एक स्पेशल तरह का कैरेक्टर है, और ये जो प्रिंट फंक्शन है और ऑल ओवर जो पाइथन है ये इसको एक स्पेशल ट्रीटमेंट देता है। स्पेशल ट्रीटमेंट कैसे देता है कि कहीं पर भी ये लगा होगा बीच में किसी भी, ये जो स्ट्रिंग होती है इसको स्ट्रिंग बोला जाता है। डबल कोट्स के अंदर जो भी चीज़ लिखी जाती है इसको स्ट्रिंग बोला जाता है। किसी भी स्ट्रिंग के बीच में ये लगा होगा तो उस स्ट्रिंग के बाद जो ये लगा होगा इसके बाद से एक नई लाइन आ जाएगी। इसको ये स्पेशल तरह की ट्रीटमेंट मिलती है। एंड कुछ इसी तरीके से हमारे पास बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं। अब इसके साथ हमारे पास \\/ भी होते हैं। अगर मैं कुछ इस तरीके से करूँ एंड रन करूँ तो ये देखो मुझे एक \/ मिल रहा है। कभी कभी हमें दिखाना पड़ता है कि ये और ये, तो हम \/ का यूज़ करते हैं, तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप एक \/ लगाओगे तो ये यूज़ नहीं होगा। अगर आप एक \/ लगाओगे और कुछ इस तरीके से लिखोगे नॉट, तो ये देखो, और एंड सेव करेंगे तो ये देखो ये अलग लाइन में आ रहा है, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि लोग \/ लगा के कोई स्पेशल कैरेक्टर लगा देते हैं, तो ऐसा होता है, तो उनके लिए ये \/ है। अब अगर ये जो रन होगा तो ये देखो ये कुछ इस तरीके से आएगा आई एम अ देवांशु \/ नॉट अ गुड प्रोग्रामर, ठीक है। सो ये \/ हमें एस्केप करने के लिए दिया होता है। और एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स को इतनी ज़्यादा कोई चीज़ नहीं है। कुछ स्पेशल तरह के कैरेक्टर्स होते हैं जिन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट मिलती है पाइथन के अंदर, एंड उससे आप कुछ अलग अलग चीज़ें कर सकते हो। जस्ट लाइक कि \n से आप नई लाइन ले सकते हो, देन \t से आप एक टैब ले सकते हो, ठीक है। अगर मैं कुछ इस तरीके से t लिखूँ तो ये देखो एक टैब दे रहा है मुझे, 4 स्पेस दे रहा है। अगर आपको नहीं पता टैब में क्या होता है तो देन \b से आप बैकस्पेस दे सकते हो। एंड अगर मैं इसको सेव करूँ तो ये देखो ये इसने मिटा दिया है, ये जो आ रहा था बीच में इसने मिटा दिया है। देन बहुत सारी चीज़ें होती है यार। अगर आप गूगल पे जाएं, अगर मैं गूगल खोल के दिखाऊं आपको और लिखो पाइथन एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स, एंड एस्केप सीक्वेंस लिखेंगे तो भी आ जाएगा। एंड ये देखो इधर आपको सारी की सारी एस्केप सीक्वेंस मिल जाएंगी। ये देखो \n है, देन \/ है दोनों, देन \कोट भी दिया हुआ है, ये सिंगल कोट को एस्केप करने के लिए होता है। एंड देन \b है जो हमने देखा बैकस्पेस के लिए होता है। उसके बाद \f है जो कि फॉर्म फीड के लिए होता है। ये सब आप चेकआउट कर सकते हो अपने हिसाब से और देख सकते हो कि कौन कौन सी चीज़ें होती है। और इधर मेरे ख्याल से ट्राई इट का भी ऑप्शन है, तो आप इधर ऑनलाइन देख सकते हो ट्राई करके कि ये किस तरीके से होता है। एंड अभी ये सब मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, ये आपका होमवर्क है, आपको ये करना है, इन सबको ट्राई करना है। सिंपली इस वेबसाइट पे आना है w3school.com पे और इसको ट्राई करना है सिंपली, ठीक है।
अब हम बात करेंगे हमारे प्रिंट स्टेटमेंट के बारे में। जो भी चीज़ हम ये प्रिंट में डबल कोट करके लिखते हैं इसका मतलब क्या है और ये किस तरीके से एग्जीक्यूट होती है, वो चीज़ मैं आपको समझाऊंगा। तो गाइस अब हम बात करेंगे प्रिंट स्टेटमेंट के बारे में, और मैं आपको बताता हूँ कि प्रिंट स्टेटमेंट जो हम लिख देते हैं ऐसे ही प्रिंट लिख के और ये जो दोनों ब्रैकेट दे के और उसके अंदर कोट्स लिख के, वो असल में है क्या और इसका मतलब क्या है। तो अगर मैं इधर लिखूँ प्रिंट लिखूँ, ये दोनों ब्रैकेट्स दूँ, इनको ब्रैकेट्स बोला जाता है, मैंने पिछले वीडियो में कुछ अलग सा बोल दिया था, याद नहीं है मुझे, बट इनको ब्रैकेट्स बोला जाता है, और इसके अंदर ये दोनों कोट्स दूँ, तो इन दोनों के अंदर जो भी मैं लिखूँगा ये आ सकता है। अगर मैं लिखूँ है कुछ ऐसी चीज़ लिखूँ जो कि बिल्कुल ही अच्छी नहीं है, बट फिर भी लिख दी मैंने, तो ये देखो ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो इसका मतलब क्या और ये किस तरीके से रन करता है। तो देखो प्रिंट पाइथन में हमारा एक फंक्शन है। फंक्शन क्या करता है कि एक कोई भी चीज़ अगर आपको करनी है, जस्ट लाइक अगर मैं कोई एग्जांपल दूं आपको, तो आपको कोई वेडिंग पोस्ट कार्ड बनाना है, ठीक है, तो आप क्या उसमें सबका नाम नंबर जो भी वो फिलअप करने की चीज़ें होती है उसके पहले कि इनका नाम, रिश्तेदार का नाम, ये वो सब आप लिखते हो हर बार नहीं। आप क्या करते हो, एक टेम्पलेट उठाते हो, आप एक डिज़ाइन उठाते हो उसकी, और उसमें से जो भी चीज़ें होती है जो डिफ़ॉल्ट आती है, जो जस्ट लाइक की नेम और जो जो चीज़ें आती है वो रहने देते हो, और जो भी आपके रिलेटिव उसके नाम वगैरह हैं वो डाल देते हो, ठीक है। सो फंक्शन भी हमारे कुछ इसी तरह के होते हैं। फंक्शन वो चीज़ होती है जो कि पहले से पाइथन के अंदर लिखी होती है, एंड हम उनका यूज़ करके हमारा जो प्रोग्राम है उसको आसान बनाते हैं। और प्रिंट भी वही काम करता है। प्रिंट एक फंक्शन लिखा गया है जो कि क्या करता है, हमारी स्ट्रिंग लिटरल को, इंटीजर्स को, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को और बूलियन कैरेक्टर्स को, और दो तीन और भी टाइप्स हैं, वो मैं आगे बताऊंगा टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स की वीडियो में। बट इन सारी चीज़ों को वो क्या करता है, कंसोल पे दिखाने का काम करता है। एंड ये एक बहुत अच्छी फंक्शनैलिटी है, और ये एक बेसिक फंक्शनैलिटी है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। आप अगर आप सी में देख लो तो आप प्रिंट ऐप से प्रिंट कर सकते हो, जावा में देख दो तो आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन से प्रिंट कर सकते हो। और अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता ना, तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, आपको धीरे धीरे पता चल जाएगी, ठीक है। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखोगे तो दूसरी आ जाएगी। ट्रस्ट में ये सारी चीज़ें मुझे भी नहीं पता थी जब मैं स्टार्ट कर रहा था। तो अब प्रिंट पे वापस आते हुए अगर मैं आपको बताऊं, तो प्रिंट में बहुत सारी चीज़ें अलग है करने के लिए, वो मैं आपको प्रिंट के मेथड्स जब हम देखेंगे प्रिंट फंक्शन के तब मैं आपको बताऊंगा। बट एक चीज़, अगर मुझे कोई पोएम लिखनी है, पोएम मीन्स कि अगर मुझे कोई पोएम लानी है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वाली पोएम लेके आता हूँ, और ये मुझे बहुत पसंद है। हाँ, आप सोच रहे होगे कि ये छोटा बच्चा है, बट फिर भी एज एन एग्जाम्पल आप देख लो, तो ये एक ट्विंकल ट्विंकल की पोएम है, मैं इसको एज इट इज़ कॉपी करूँगा, ठीक है, एंड मैं इसको इसके अंदर एज इट इज़ पेस्ट करूँगा। तो ये देखो ये मुझे बता रहा है कि यार ये आप इस तरीके से इसको नहीं कर सकते। तो आप क्या कर सकते हो, ठीक है। और अब आप बोलोगे कि आप बैक स्लैश एन लगा दो, तो यार मैं कितने बैक स्लैश एन लगाऊँ, मुझे कितने बैक स्लैश एन लगाने पड़ेंगे। अगर इसके बाद मेरे पास 3-4 हज़ार लाइन की पोएम होती, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 3-4 हज़ार लाइन इनकी पोएम होती, तो कि मैं सबके पीछे बैक स्लैश एन लगाता नहीं। मैं क्या करता, मैं इधर ट्रिपल कोट्स दे देता, ट्रिपल कोट्स। अब आप बोलोगे कि यार ये तो कमेंट होता है। कमेंट तब होता है जब ये प्रिंट के बाद होता है, ठीक है। एंड मैंने पता नहीं कुछ पाइथन का रेपल चला दिया, मैं इसको एग्जिट करता हूँ, एंड अब मैं इसको रन करता हूँ, पाइथन ट्यूट 4.py एंड पाई, ठीक है। एंड ये मुझे एरर दे रहा है, क्या एरर दे रहा है, अनडिटरमाइंड स्ट्रिंग लिटरल। सो मैं इसको थोड़ा स्पेस दे के देखता हूँ, सेव करता हूँ, मैं सेव करना भूल गया। अब मैं इसको रन करूँगा तो ये देखो ये मुझे एज इट इज़ दे रहा है, ये जो पोयम है वो। तो आप इस तरीके से भी प्रिंट कर सकते हो। और ये मैं आपको प्रिंट में जो भी आप टेक्स्ट लिख रहे हो वो लिखने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। प्रिंट फंक्शन के अंदर एक आप इस तरीके से लिख सकते हो, देन दूसरा तरीका आपको पता ही है डबल कोट्स वाला, प्रिंट, एंड देन आप कोई भी लिख सकते हो कुछ भी डबल कोट्स के अंदर। एक और तरीका होता है हमारे पास सिंगल कोट्स के अंदर। अगर मैं कुछ इस तरीके से लिखूँ सिंगल कोट्स में कि देवांशु इज ए गुड बॉय, ठीक है, देवांशु इज ए गुड बॉय। सेव करो इसको मैं और रन करो, तो ये देखो ये सारी चीज़ें आ रही है। अब इन सब की ज़रूरत क्यों है, हमें एक ही चीज़ क्यों नहीं रखी सबके लिए। तो देखो
जब हम ट्रिपल कोट्स यूज़ करते हैं तो उसके अंदर हम डबल कोट्स का भी और सिंगल कोट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं इन दोनों को कमेंट करूं, मैं इन दोनों को कमेंट करके आपको दिखाता हूं ताकि आपको पता चले कि ये क्या चल रहा है माजरा। तो ये देखो, इसके अंदर आपको डबल कोट्स और ट्रिपल सिंगल कोट भी आ जाएगा। इसके अंदर कहाँ गया डबल कोट और सिंगल कोट? सेव किया नहीं लगता है मैंने, रन करता हूँ फिर से। तो ये देखो, ये इधर एक डबल कोट आ रहा है और इधर एक सिंगल कोट आ रहा है, ठीक है। डबल कोट्स में लिखने का मतलब क्या होता है, मैंने इसको दोबारा से कमेंट कर दिया 2 बार। मैं इसको इधर से निकालता हूँ। डबल कोट्स में लिखने का मतलब होता है कि आप इसके अंदर सिंगल कोट्स का यूज़ कर सकते हो कुछ इस तरीके से। अगर मैं इसको सेव करके अभी रन करूँ, ये देखो इसके अंदर सिंगल कोट आ रहा है, ठीक है। एंड जो हमारा सिंगल कोट होता है उसके अंदर रखने का एक मेजर चेंज होता है कि आप डबल कोट्स का यूज़ कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। अब जैसे रन करूँगा तो ये देखो, ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। सो आई होप कि आपको पता चला होगा कि कमेंट्स क्या होता है, एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स क्या होते हैं, और ये प्रिंट स्टेटमेंट हम किन तरीके से लिख सकते हैं। प्राइमरीली 3 तरीके होते हैं हमारे पास लिखने के, ट्रिपल कोट्स, डबल कोट्स और सिंगल कोट्स। एंड वो भी मैंने आपको बता दिया कि क्यों हमें इन सारे तरीक़ों का यूज़ करना पड़ता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हो तो अपने पाइथन प्रोग्रामर के साथ शेयर करना मत भूलना, यानी कि अपने दोस्त के साथ। एंड मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।